गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मानव जनन के अंतर्गत अंडाणु जनन के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। इसके पूर्व क्लासेस में हमने शुक्राणु जनन के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो आज हम पढ़ेंगे अंडाणु जनन और उसे हम क्या बोलते हैं आपको oogenesis के नाम से जानते हैं। अंडाशय की जो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है आपका अंडाणु का निर्माण जो है होता है। तो अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं अंडाणु जनन जो है कहते हैं। यह जो प्रक्रिया जो होती है बहुत ही है ना तीव्र गति से चलने वाली प्रक्रिया जो है होती है, या फिर कहना चाहिए बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया जो है होती है। और मादा की जो भ्रूणी अवस्था में है ना क्या होती है शुरुआत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब क्या होता है शिशु का जब निर्माण जब होता है तो उनका जो विकास जो होता है वो भ्रूणी अवस्था से ही मतलब प्रारंभ जो है होता है। और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक यह जो है चलती रहती है। कभी कभी यह जो है क्या होता है 55 साल तक की उम्र तक भी यह जो है प्रक्रिया जो है चलती रहती है। मादा में 1 महीने में केवल एक बार क्या होता है अंडाणु का निर्माण जो है होता है, या फिर अंडाणु जो है क्या होता है परिपक्व होता है। जैसे कि मादा में 1 माह में है ना 1 माह में है ना बाएं अंडाशय में क्या होता है आपका अंडाणु जो है परिपक्व हुआ है, तो दूसरे माह में है ना अंडाणु जो है क्या करेगा वो दाहिने है ना जो आपका है ना दाहिने अंडाणु जो है क्या होता है परिपक्व होता है। तो इस प्रकार से मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो मादा में है ना क्या होता है जो क्या कहना चाहिए जो अंडाणु जो होता है ना 1 महीने में क्या होता है मान लीजिए वो क्या होता है बाएं गर्भाशय में क्या होता है अंडाणु जब परिपक्व होता है, तो दूसरे माह में क्या होगा वो दाएं जो है ना आपका गर्भाशय होता है वहाँ पर अंडाणु जो है परिपक्व जो है होता है। तो इस प्रकार से अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है निरंतर जो है चलती रहती है। मादा में अंडाणु का जो निर्माण जो होता है वो ऋतुस्राव चक्र से भी संबंधित होता है। ऋतुस्राव चक्र जो है ना महिलाओं में लगभग क्या होता है 40 से 45 वर्ष के मतलब महिलाओं में मतलब क्या होता है वर्ष तक मतलब यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। कभी कभी किसी महिलाओं में यह क्या होता है आपका 55 वर्ष की उम्र तक यह प्रक्रिया जो है चलती है ना। अगर मान लीजिए किसी महिला में क्या होता है ऋतुस्राव चक्र जो है नहीं होता है, तो कहने के तात्पर्य यह होगा कि यहाँ पर कि वे जो महिलाएं जो होती है जिसमें ऋतु चक्र का स्राव नहीं होता है वे गर्भधारण जो है नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से जो ऋतुस्राव जो चक्र जो होती है जो महिलाओं को है ना प्रति माह जो है क्या होता है हर 26 दिन या फिर 28 दिन के पश्चात में ऋतुस्राव चक्र जो है प्रारंभ होता है, तो उसी के कारण ही है ना मतलब महिलाओं में क्या होता है गर्भधारण करने की क्षमता जो है होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है मतलब महिलाओं के जो गर्भाशय होता है वहाँ पर अंडाणु का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से क्या होती है अंडाशय की जो जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है आपका अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं अंडाणु जनन जो है कहते हैं। यह जो प्रक्रिया जो होती है विभिन्न अवस्थाओं में क्या होती है पूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहली जो अवस्था जो होती है आपका क्या है प्रोलिफरेशन प्रवस्था होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे यह अवस्था उसी समय में होती है जब मादा जो है क्या होता है फीटस अर्थात माँ में है ना माँ के जो आपका गर्भ में लगभग 6 माह की होती है, यानी कि जब मतलब महिलाएं जो होती है क्या होती है गर्भधारण जब करती है तो 6 माह का है ना उसमें जो भ्रूण का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं आपका फीटस जो है कहते हैं। इस अवस्था में अंडाशय की जो जनन स्तर जो कोशिकाएं हैं वे जो है विभाजित होकर के अंडाशय की गुहा में क्या होती है आपका कोशिका गुच्छ बना देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आपका पुटिका जो है कहते हैं या फॉलिकल जो है कहते हैं। इस पुटिका की एक जो कोशिका है ना इसी अवस्था में थोड़ी सी क्या हो जाती है बड़ी अवस्थाओं में आ जाती है या बड़े आकार जो है ले लेती है, जिसे क्या कहते हैं ऊगोनिया है ना ऊगोनियम जो है कहते हैं। यहाँ पर जैसे आप चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, ये जो आपका क्या होता है प्राइमरी सेल होता है। क्या है आपका प्राइमरी जर्म सेल होता है, या फिर क्या होती है जनन जो कोशिकाएं जो है होती है ना। तो क्रमशः इसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा है ना क्या होता है ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, फिर
दोनों कोशिकाएं जो है अपने ही समान ये दो कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण जो है करती है। तो इस प्रकार से है ना यहाँ पर क्या होता है आपका उगोनिया का निर्माण जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये था आपका क्या पहली अवस्था के बारे में, जहाँ पर ये जो प्रोसेस जो होती है, जहाँ पर मतलब क्या कहती है जो जनन जो कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं आगे जाकर के उगोनिया का जो है निर्माण जो करती है। तो यहाँ की जो प्रावस्था जो होती है ना, इसी को हम क्या होता है प्रोलिफरेशन फेज जो है कहते हैं। यह जो है क्या होती है अंडाणु जनन की प्रथम प्रावस्था जो है होती है। दूसरी अवस्था जो होती है आपका ग्रोथ फेज होता है। कौन सा फेज होता है आपका ग्रोथ फेज होता है या फिर वृद्धि प्रावस्था जो है होती है। इस अवस्था में है ना क्या होता है जब मादा जो है गर्भ में है ना क्या करती है गर्भ में रहती है तभी पूरी हो जाती है और इस अवस्था में है ना क्या करती है जो उगोनिया जो होता है ना या उगोनियम जो होता है वो अपने आकार में क्या कर लेता है वृद्धि कर लेता है। भोजन संग्रह करने के कारण से क्या होते हैं आकार में वृद्धि कर लेते हैं और जो बड़ी जो कोशिका जो होती है प्राप्त जो बड़ी जो कोशिका जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी oocyte जो है कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रोथ फेज में आपका क्या हो रहा है कि इन चारों संतति में से है ना ये कि जो है क्या कर लेता है आपका भोजन संग्रह करने के कारण से ये जो है अपने आकार में क्या कर लेता है वृद्धि जो है कर लेता है और वृद्धि करके है ना ये जो है क्या बनाता है प्राथमिक oocytes का निर्माण जो है करता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं ग्रोथ फेज या फिर वृद्धि प्रावस्था जो है कहते हैं। तीसरी जो अवस्था जो होती है आपका परिपक्वन प्रावस्था होती है। यह प्रावस्था मादा में क्या होता है आपका 11 से 13 वर्ष की उम्र से लगभग 45 वर्ष की उम्र तक यह जो है होती है। इस अवस्था में क्या होता है जो प्राथमिक oocyte जो होता है दो बार है ना क्या होता है ये विभाजित होते हैं। प्राथमिक जो oocyte जो होते हैं क्या कहते हैं आपका दो बार मतलब विभाजित होते हैं और यह परिपक्व अंडाणु में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित जो है हो जाते हैं। इस प्रावस्था का है ना पहले जो अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजन उस समय तक होता है जब प्राथमिक oocyte है ना प्राथमिक जो oocyte जो होता है वो डिम्ब कुटिका के अंदर में क्या होता है ये स्थित जो है होता है। इस कारण से मतलब क्या होता है आपका दो असमान कोशिकाएं जो है बनती हैं और बड़ी जो कोशिका जो होती है आपका क्या कहलाता है द्वितीयक oocyte कहलाता है। जो छोटी जो कोशिकाएं जो होती है वो प्रथम ध्रुवीकाय जो है कहलाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी oocyte जो है क्या करता है आपका कि इसमें जो है फर्स्ट मैच्योरेशन फेज जब आता है या उसमें जब विभाजन जब होता है तब ये क्या करता है ये दो कोशिकाओं का निर्माण करता है जिसमें से आप देखेंगे जो बड़ी जो कोशिका जो होती है ना बड़ा जो कोशिका आपको जो दिखाई जो दे रहा है उसे क्या कहते हैं आपका द्वितीयक oocyte बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको द्वितीयक oocyte जो है कहा जाता है। और एक इसमें से आपका क्या होता है छोटा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका प्रथम ध्रुवीकाय कहते हैं फिर पोलर बॉडी जो है कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि द्वितीयक परिपक्वन है ना विभाजन जब होता है इसमें तो इसमें क्या होता है अंडोत्सर्ग के बाद में होता है ना अंडोत्सर्ग जब क्या होता है हो जाता है उसके बाद में इसमें क्या होता है द्वितीयक परिपक्वन विभाजन की प्रक्रिया जो है होती है जिसमें द्वितीयक जो oocyte जो होता है वो असमान रूप से क्या होता है विभाजित हो जाता है और एक जो है बड़ी अंडाणु तथा एक जो है क्या करता है आपका छोटी कोशिका है ना द्वितीयक ध्रुवीकाय का मतलब क्या करती है निर्माण जो है करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये था आपका फर्स्ट मैच्योरेशन फेज था जिसमें से मतलब क्या था एक बड़ी कोशिका का निर्माण हुआ था है ना यानी कि द्वितीयक oocyte का और इसमें क्या होता है आपका प्रथम ध्रुवी है ना काय का मतलब निर्माण हुआ था। अब सेकंड मैच्योरेशन फेज में मतलब क्या हो रहा है आपका कि इसमें क्रमशः है ना ये जो है क्या है विभाजित होकर के क्या करते हैं एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर रहे हैं और एक जो आपका क्या कर रहा है छोटी कोशिका का निर्माण कर रहे हैं है ना जिसमें से आपका क्या कहलाएगा आपका द्वितीयक मतलब कहना चाहिए आपका ये जो है ना ये आपका एक बड़ी अंडाणु कोशिका का निर्माण करता है और ये जो है आपका क्या करता है आपका द्वितीयक ध्रुवीकाय का मतलब क्या करता है निर्माण जो है करता है जिसको हम क्या करते हैं आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी जो ध्रुवीकाय जो है ना क्या हो जाते हैं आपका विलुप्त हो जाते हैं और कभी कभी जो प्रथम
जो ध्रुविकाएँ हैं वो विभाजित हो करके, है ना, क्या करते हैं, ये दो द्वितीयक ध्रुविकाएँ का निर्माण जो है करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कभी कभी ये जो है प्रथम जो ध्रुविकाएँ जो होता है क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। लेकिन है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ध्रुविकाएँ जो है क्या कर लेता है, ये दो पोलर बॉडी का क्या करता है, निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुल, है ना, कहने का चाहिए कि कुल इसमें क्या होता है, 3 ध्रुविकाएँ जो है मतलब बनते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि अंडाणुओं में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पोषक पदार्थ जो है मिलता है ना, इसके कारण से होता है। और द्वितीयक परिपक्वन विभाजन निषेचन के थोड़े ही पहले क्या होता है, जो अंडवाहिनी में क्या होता है, यह जो है स्थापित हो जाता है ना। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया जो है क्या होती है, चलते रहती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो विशेष जो टॉपिक था वो क्या था आपका, अंडाणु जनन के बारे में, जो कि आपका क्या होता है, 3 पदों में मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है। जिसमें से पहला होता है आपका प्रोलिफरेशन फेज होता है, दूसरा ग्रोथ फेज होता है, तीसरा आपका मैच्योरेशन फेज होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अवस्था जो होता है आपका क्या कहता है, मैच्योरेशन फेज जो है कहलाता है, या फिर परिपक्वन प्रावस्था जो है कहलाता है। और मैच्योरेशन फेज की अंतिम अवस्था में क्या होता है, एक मैच्योर ओम का निर्माण जो है ना, महिलाओं के गर्भाशय में मतलब क्या होता है, निर्माण जो है होता है। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, अंडाशय में आपका अंडाशय की जो जनन जो कोशिकाएं हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अंडाणु जनन जो है कहते हैं। धन्यवाद।